नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और आज सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। और अभी तक हम जो प्रैक्टिकली सेशन में हम लोगों ने किया है कि एक नेटवर्क का डिजाइनिंग के लिए हमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला मैं इसको 2 मिनट के अंदर समराइज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको कॉलेज कैंपस है या अपने ऑफिस में या किसी भी एरिया में आपको किसी सभी लोगों को इंटरनेट देना है, या आज के ज़माने का जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें क्या किया जाता है कि जहाँ पे भी आपको इंटरनेट या कम्युनिकेशन की व्यवस्था करनी है, सबसे पहले एक वहाँ पे एक राउटर लगाया जाता है जिसे हम लोग कस्टमर एज राउटर करते हैं। इसको मैं शेयर करते हुए देखूँ स्क्रीन पे आपके ये रहा, ठीक है ना, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम आज के डेट में बात करें तो कहीं भी किसी भी एरिया में अगर आपको आपको मान लो आपने एक कॉलेज खोला या ऑफिस खोला या किसी होटल के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आप एक वहाँ पे राउटर परचेज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो राउटर यूज करेंगे लोकली लेवल पे, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर एज राउटर। ठीक है। उसी तरह से हमारा ये जिस कंपनी से आपको सर्विस लेनी है उस कंपनी का यहाँ पे लीज लाइन लिया जाएगा। ठीक है, ये लीज लाइन होती है। और इस पे हम बैंडविड्थ लेते हैं करीब 100, जितने भी आप पेमेंट करना चाहें जो भी प्लान होता है उस कंपनी के पास जाएंगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, आप बैंडविड्थ लेंगे और इसका एनुअली फीस होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होता है। ठीक है। और ये जिससे भी जोड़ा जाएगा उस आईएसपी के पी राउटर से जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब हम कैंपस के अंदर अगर बात करें तो आप फिर कैंपस के अंदर इसको हम स्विचेस का प्रयोग किया जाता है। आज के ज़माने में स्विचेज हैं बहुत जगह पे, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरे तीसरा स्विच। इवन आप यहाँ पे लोकल मोबाइल कम्युनिकेशन फ़ोन भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप एक टावर लगा लीजिए जैसे कि जियो ने किया था, ये मोबाइल टावर आपने लगा दिया और ये आपका मोबाइल कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि सबका आज के डेट में चाहे लैंडलाइन फ़ोन हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, सबका जो कम्युनिकेशन करंट जो नया है बिल्कुल इसी लाइन पे है। और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो एक राउटर दूसरा वाईफाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शंस के बारे में देख चुके हैं। और इनका जो नेटवर्क सिलेक्शन किया हमने, जो भी नेटवर्क आईडी वो भी हमने प्लानिंग किया, सभी पोर्ट को हम लोगों ने आईपी दे दिया। और अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में अगर मुझे इंटरनेट करना है तो फिर हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। बहुत तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक उदाहरण तौर पे हमने जो शुरुआत करी स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने बताया कि यह राउटिंग प्रोटोकॉल उस एरिया में यूज होता है जैसे कि हमारे शहर के कैंट एरिया हो गया या वह एरिया जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। बॉर्डर एरिया हो गया, इंडिया पाकिस्तान भारत बांग्लादेश नेपाल, तो वहाँ पे इस तरह का हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं स्टैटिक। बस इसका प्रॉब्लम ये होती है कि ये इसमें बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब कि आप बहुत फास्ट इंटरनेट कर तो सकते हैं लेकिन इसमें फेलियर चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्पीड इन कंपेरिजन टू बाकी के तुलना में स्लो होता है। लॉजिक सी बात है, जब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो सिक्योर रहेगा। अब आज हम दूसरी बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक किया है और हम यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिकेशन करके चेक करते हैं तो हमारा ये काम करेगा। ये हमने कल किया था, दोबारा चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सक्सेसफुल है, डेफिनेटली ये भी सक्सेसफुल होगा। आइडियल मोड में चला गया था, राइट। तो आईपी, तो अब हमें यहाँ पे दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है। दिस इज द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। और डायनेमिक के अंदर मैं रिप के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहले हम रिप के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग डीएससीपी के बारे में बात करेंगे, ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट कैसे होता है। तो आपको कोई नया रूल लगाना है तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था कि दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, और उसका ध्यान लगाते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब अभी आप दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ गए जहाँ मैं और आप पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की। हमारे कॉलेज में इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं था कि आप किसी को बुला नहीं सकते हैं, अपने दोस्तों को हॉस्टल में नहीं बुला सकते, ऐसा कुछ नहीं था। एक नियम था लेकिन बाउंड नहीं थे कि आप बात नहीं करेंगे, बुला नहीं सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सेम मान लीजिए आपने जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया, मेरे भी 10 फ्रेंड हैं, श्लोक आपके भी 10 फ्रेंड हैं। जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे जो 10 फ्रेंड थे, कुछ दिनों के बाद मैंने हॉस्टल में उन्हें बुलाया। और श्लोक आपने भी अपने 10 फ्रेंड को हॉस्टल में बुलाया, क्योंकि बाउंड नहीं थे तो मैंने अपने फ्रेंड के फ्रेंड से आपके फ्रेंड को मिला दिया। यानी मेरा फ्रेंड और श्लोक आपका फ्रेंड दोनों को मिला दिया। जो फ्रेंड हो सकते हैं उनके भी 10 फ्रेंड हो, तो वो लोग भी आपस, क्योंकि जब बाउंड नहीं थे तो एक दूसरे से मिलते चले गए, एक चैनल बन गया।
कुछ समय बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार ये हम दोनों अच्छे दोस्त थे, हमने मिला, हमारे बीच में उतनी बातें नहीं होती, इनके बीच में ज्यादा बातें होती, तो एक चैनल से दूसरे चैनल को बिना कोई प्रॉब्लम से कम्युनिकेट होते चले गए। ठीक है, तो ये होता है डायनेमिक यानी रिप राउटिंग प्रोटोकॉल कह सकते हो। इसमें किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं, सिर्फ परमिशन मिल गया, वन बाई वन आप सारे चले गए। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दो तरह का, रिप और ओएसपीएफ है। तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में ये जो हम राउटर यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 राउटरों के बीच में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा करेंगे तो फेलियर हो जाता है। डायनेमिक होता है रिप वाला, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें दो हैं, एक तो आपका रिप है, आर डाइट आई डॉट पी, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में ओ एस पी एफ। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, राइट। ठीक है ना। तो रिप का मतलब हम अभी समझेंगे। बीएसएनएल तो रिप भी यूज करता है, ओएसपीएफ भी यूज करता है। रिलायंस जितने आप सभी को इंटरनेट दे रहे हैं, जिसमें एयरटेल भी है, रिलायंस भी है, आप किसी भी कंपनी का लेंगे तो ज़्यादातर आपको ओएसपीएफ यूज करते हुए मिलेगा। ओएसपीएफ में क्या होता है कि नंबर ऑफ राउटर जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। ये जो रिप है, इसमें राउटरों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 12 राउटर यूज कर सकते हो। ये जो कम्युनिकेशन जो व्यवस्था की जाती है 12 राउटरों के बीच का होता है। ओएसपीएफ में क्या होता है, नंबर ऑफ ये अनलिमिटेड राउटर्स होते हैं। कभी कितने भी राउटरों की दोस्ती करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीधी सी बात है, 12 राउटरों में कहीं कोई बदमाशी होती है या सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो आप इजीली पकड़ सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड राउटर के बीच में करोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि रिलायंस ने जब बात आ, उसने ये नहीं सोचा हुआ है भाई पब्लिक को इंटरनेट देना, पब्लिक तो अपना इंटरनेट करने में खुश होगी, सिक्योरिटी का क्या करना भविष्य में देखेंगे, जो आज के समय में बड़ा चैलेंजिंग हो गया है इंटरनेट, नॉट इजी। अब फ्रॉड इतने जाना होने लगे, इसमें अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होगा, आपके पास फोन आता होगा, किसी भी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आ गया, लेकिन आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये कॉल कहाँ से किया गया है। बाकायदा प्रॉपर नंबर से आएगा, आपको व्हाट्सएप कॉल आएगा प्रॉपर, किया सिंपल कॉल भी आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का सिंपल कॉल भी, अगर जियो का जो नॉर्मल कॉल भी है वो भी एक तरह का इंटरनेट कॉल ही है, जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप। जियो नंबर इज नॉर्मल, आपका जो कॉल है वो इंटरनेट कॉल ही है, क्योंकि वो इंटरनेट के यूजर। तो आज के समय में ये बड़ा मुश्किल हो गया कि पहले क्या होता था कि हमारा एनालॉग था, अगर कोई नंबर से शिकायत हो जाती तो इजीली नंबर से आप चेक कर पा रहे थे कि ये नंबर किसका है, आसानी से पकड़ पा सकते। लेकिन आज कोई भी एक बाकायदा 4 लोगों की 10 लोग की टीम बन जाती है, वो सबको फोन करते हैं और आपसे कहेंगे आपकी लॉटरी लग गई है, या आपसे कहेंगे कि भाई आपका ये दो चार चीजें लालच दे देंगे, इतना बढ़िया मूव बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। ये कहेंगे कि अरे भाई आपका ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं, वो एक आपके पास एक हो सकता है कि आप में से किसी से जान पहचान में इस तरह का हुआ हो, बी अवेयर, फॉर अवेयर रहिए कि आपके पास फोन आएगा, आपके पेरेंट के पास फोन आ गया है, अंकल जी आपका जो ये आपका जो बीएसएनएल नंबर है या रिलायंस नंबर है, जो भी नंबर है, इस पे थोड़ा सा कुछ सर्विस अपग्रेड हो रहा है, तो सर्विस अपग्रेडेशन के लिए आपको केवाईसी जमा करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो सामने वाला परेशान हो जाता है, अरे सर आने में क्या है, नहीं तो आपका नंबर कल से अभी आई में से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सामने वाला थोड़ा परेशान हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि अरे नहीं सर, तो कहना सर एक ऑप्शन और है, आप यहीं से मोबाइल से ही सारे चीज़ें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको लिंक बताऊंगा और लिंक से आप उसको सारी चीज़ें अपडेट कर दीजिए, एसएमएस बाकायदा आपके पास आएगा कंपनी की तरफ से, आप उसको कर सकते हैं। वो एक एसएमएस भेजते हैं, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो बना के आपको लगेगा बाकायदा कंपनी से कोई एसएमएस आया, आपने लिंक क्लिक कर दिया, और लिंक क्लिक करने के बाद उसमें जब वो हो जाएगा तो फिर उसमें फिर थोड़ी देर के बाद आपसे पूछेगा कि कुछ आपके पास सर 4 डिजिट का कुछ नंबर आया है, आप उसे बता दें, आप ध्यान भी नहीं दे पाते, पता चलता है कि वो ओटीपी कुछ इस तरह का नंबर आपसे निकाल होता है। ये आज की डेट में हर दूसरे तीसरे घर में घटना घट रही है, बी अवेयर है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ओएसपीएफ से इंटरनेट दिया गया और हम इस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे कि कौन कॉल कर रहा है कहाँ से, क्योंकि नंबर ऑफ राउटर अनलिमिटेड थे। रीप वाले में आप पकड़ पाओगे इजीली, क्योंकि 12 राउटर है, कहीं ना कहीं ओएसपीएफ में बहुत मुश्किल है, पता चला एक राउटर किया, फ्रॉड किया, चेंज करके दूसरा राउटर लगा दिया, दैट इज नॉट इजी। ठीक है, तो ये इसीलिए ये सिक्योर नहीं माना गया, लेकिन अब गवर्नमेंट का डायरेक्शन आ गए हैं कि इसको हर तरीके से कस्टमर को सिक्योर करना है, लेकिन इंटरनेट टेलीफोन तो बंद नहीं कर सकते, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, चलिए
हम अब बात करेंगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं अभी ऊपर वाला आपको दिखा देता हूँ कैसे किया जाएगा। अब आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, या तो आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज वाला नियम लगेगा या यूएसपीएफ लगेगा या डायनेमिक, दो एक ही राउटर में अलग अलग रूल नहीं लगा सकते, यानी एक ही कॉलेज के अंदर अलग अलग रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऑलरेडी जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास पहले से है, इसमें तो एक रूल लगा हुआ है। तो रूल को हटाना कैसे, ये भी बहुत आसान है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, सीएलआई मोड में जाता हूँ, क्योंकि को पहले अगर नया रूल लगाना चाहते हैं तो पहले रूल हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको याद होगा हमने बनाया ऐसे था, ये आईपी राउट करके ये हमने बनाया था। ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरा टाइप करना पड़ेगा। और मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, इनेबल, पहले हटाना पड़ेगा फन पी। हम हटाने के लिए जो हमने बनाया था वो तो हमने ऐसे बनाया था, आईपी राउट करके हमने बनाया था जैसे, ठीक है ना। हम जो जो बनाया इसमें चूंकि आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी खासियत क्या है, इसमें कमांड लगाना और हटाना, कमांड को ऐड करना और रिमूव करना, सिर्फ नो वर्ड का डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको हमने कहा था पावर सप्लाई ऑन कर दो, तो आप लिखते हो नो शट डाउन। अब आप कहते हो पावर सप्लाई बंद कर दो, तो कैसे करोगे, शट डाउन। यानी नो शब्दों से ही ये चेंज होता है। तो अब मुझे हटाना, यहाँ नो लिखूंगा, बाकी जैसे बनाया था मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ पूरा, यहाँ पे लिखता हूँ नो और स्पेस कर दो, हटाना जस्ट इंटर प्रेस कर दीजिए, दो राइट कर दो, राइट, ठीक है। तो इससे आप हट गया आपका ये। हटाना कितना आसान था, ऐसे ही इधर में भी आप देख लीजिए, पुराना पड़ा पड़ा दिख रहा है मुझे, टाइम बच गया मेरे लिए, कॉपी किया। अब वरना आपको टाइप करना पड़ेगा, इसको भी इनेबल करेंगे। दोनों तरफ से जो रूल आपने बनाया था, नो टाइप करना है और आगे उसको लिख के हटाना। अब इसमें डू राइट कर देते हैं। डू राइट का मतलब सेविंग करना, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे पैकेट किसी भी हाल में भेजूँ, क्योंकि कोई नियम नहीं है, तो दिस विल फेल। अभी फेल होगा, चाहे कितना भी करके देख लीजिए, ठीक है, दिस फेल। अब मुझे रिप वाला नियम लगाना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे, यही चीज है, आपको यही हमारे पास राउटर्स हैं, 1 2, ठीक है, एक नंबर हो गया, ठीक है, ये दूसरा नेटवर्क है और ये तीसरा नेटवर्क, यही तो है। अब मुझे यहाँ पे वो लगाना है रिप वाला, जो ये मैं ऊपर वाला जो है इसको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह वो एसपीएफ का भी हो सकता है, ठीक है। काम एक ही है, बस राउटर का संख्या के ऊपर और तकनीक तरीका देने के ऊपर। तो मैं इस राउटर को एज ए इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, हे राउटर तुम आजाद हो। पहला मैं कमांड फावर करूंगा, राउटर रिप। रिप का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। बट हम लोग अपने रियल लाइफ में रिप का जो प्रयोग है जनरली तब करते हैं, किसी की डेथ हो जाती है या किसी की आत्मा शांति है, तो रेस्ट इन पीस लिखते हो, देयर इज द सेम वर्ड, सेम बिहेवियर। तो मैं यहाँ थोड़ा मजाकिया तरीके से बोलूंगा ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ मैं लिखूंगा राउटर रिप, हे राउटर तुम आजाद हुए, भूत बन जाओ, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। राउटर क्या, ओके मैं आजाद हो गया। लेकिन आपको एक इंसान को आजाद करो, राउटर तुम आजाद तो हो, लेकिन तुम्हारी आजादी की लिमिटेशन है। ये नहीं कि तुम जाके पाकिस्तानियों से दोस्ती करने लगो, नेपालियों से दोस्ती करने लगो। आप अपने ही एरिया में, अपने ही जो आपका जो अधिकार क्षेत्र है, आप वहीं तक आप अपनी दोस्ती रखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन करेंगे वर्जन 2, क्योंकि मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर दिया है, या इंडिया के अंदर दो वर्जन यूज होते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 1 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्जन 2 है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो मैंने आपको पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर जितने मिलेंगे सारे वर्जन 2 सपोर्ट के मिलेंगे। तो मैं वर्जन 2 लिखूंगा अपने जैसे लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें किसको परमिशन देना है, मुझे इसमें जो भी परमिशन देना है, अपने जो घर में लोग हैं उन्हीं को 1 नंबर और 3 को देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहला नेटवर्क 1, फिर दूसरा परमिशन दूंगा नेटवर्क 3, ठीक है। तो ये कमांड मैं फायर करूंगा, देन इससे ओके, तभी आजाद हो जाएगा। फिर पड़ोसी से हाय हेलो करके सबसे दोस्ती कर लेगा। सेम चीज मुझे इस साइड के लिए करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा आपका। मैं इस राउटर को अब बोलूंगा कि तुम्हें आजादी देनी है, तो लिखूंगा राउटर रिप, आजाद हुए, वर्जन 2 नेटवर्क। कौन से नेटवर्क, जो अपना खुद का है, पड़ोस से क्या लेना देना, अपने घर वाले को परमिशन देना। तो 192 वर्जन 2 हो गया, इसके वहाँ नेटवर्क लिखना मुझे पहले, नेटवर्क 192.168 आपका, फिर
1.0 इसमें सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद का है तो खुद का मालूम है सबनेट का, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट हटा दिया। 3.0 और डू राइट, कितना ईजी है, आपने वो हमने कर लिया दैट्स ओके। सेम हमारा ये जो दूसरा राउटर है उसके लिए एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप दूसरे साइड के लिए वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0 दैट इज द 3.0 डू राइट एग्जिट करो राइट, ठीक है ना। अब दोनों को हमने दे दिया। अब पैकेट देखो, चूंकि ये चूंकि इसमें आज़ादी होती है तो इतनी बढ़िया तो चलेगा, ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, देखें जरा सा। इसको क्लिक ही नहीं किया मैंने, ओहो सॉरी, लगता है इसी में मैंने 2 बार गलत कर, ओह सॉरी, ये दोनों चीज मैंने यहाँ कर दिया। चलो कोई नहीं, पहले हटाते हैं ये वाला कमांड तो मुझे इस राउटर में करना था और ये वाला कमांड यहाँ करना था। मैं ऐसा करता हूँ, हटाना है तो हटाना बहुत आसान है, नो राउटर रिप, हट गया। अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ, मैं इस वाले राउटर के लिए कर रहा हूँ पहले, तो यहाँ लिखूंगा राउटर, अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.0, दूसरा है आपका 3.0 दैट इज अ डू राइट, एग्जिट कर दो, ठीक है। ये हमारा इस वाले का हो गया। इसी तरह से दूसरे के लिए क्लिक करो, यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क, ये दूसरे राउटर पे जो हमने किया था 192.168.2.0 और ये हमारा 3.0, ओके एंड दैट इज डू राइट। अगर आपने कमांड सही लिखेंगे तो बिल्कुल होगा, यहाँ गलत कोई बात नहीं, बाकी तो मैंने भी चेक करते हैं। ये सक्सेसफुल बिना देर किए फटाक से हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक करेंगे सक्सेसफुल हो गया राइट। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, अपने लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे किस तरह से प्रोटोकॉल किया जाता है। एक तरीका हमने आपको बताया कि नियम लगाने पड़ेंगे, 2 नियमों के बारे में बात किया। ये जो नियम था सेम कंपनी के अंदर होता है। इसी तरह मैंने और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम बताए थे, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब बीएसएनएल का कोई कस्टमर है, रिलायंस का कस्टमर है, तो बीएसएनएल के कस्टमर से रिलायंस के कस्टमर को बीच में कम्युनिकेट कराना है, तो बीएसएनएल में एक राउटर लगाया जाएगा जिसे हम बॉर्डर गेटवे राउटर बोलेंगे, और उसी तरह रिलायंस के पास भी होगा, ताकि 2 अलग अलग कंपनियों के बीच में जब कम्युनिकेशन किया जाए तो वहाँ पे बीजेपी राउटिंग प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन होता है। जैसे कि इंडिया में आप कहीं घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर जाओ तो आपके लिए परमिशन या रूल रेगुलेशन, वीजा, पासपोर्ट सारे बनाने पड़ते हैं। तो जैसे अपने घर से निकल कर दूसरी कंपनी में जाओगे तो उसके लिए भी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, अपनी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाओगे तो कंपनी की बात हुई, एमपीएलएस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि इतने सारे राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बनाए गए। अपनी कंपनी का अलग होगा, अपनी कंपनी में हम बॉर्डर पे दे रहे हैं, सिक्योर एरिया में दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग राउटर्स प्रोटोकॉल बनाए गए। अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी की बात करें तो उसके लिए अलग है, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री की बात करें तो उसके लिए अलग है। तो दीज ऑल आर राउटिंग प्रोटोकॉल जो एक नियम एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो राउटिंग प्रोटोकॉल का सेशन था। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी का। तो अब हमारा जो सेशन है, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इसको हटा देते हैं। एक सेशन हो गया, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा सेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट सेशन होगा, ये नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएनएस, ठीक है ना। ये हम दोनों अभी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मैं फास्ट रखूंगा ताकि दोनों ही सेशन कवर हो जाए, नहीं तो पूरा एक दिन और लग जाएगा। डीएससीपी एंड डीएनएस, ठीक है। डीएससीपी का मतलब है, टेक्नोलॉजी नाम तो सबको मालूम है, अभी डीएससीपी के बारे में कर रहा हूँ, डीएससीपी डायनेमिक और डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना, डीएससीपी हो गया इसका, ये टेक्निकल नाम है। और दूसरा जो हम प्रैक्टिकली इसका बोलते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू यूजर, क्लाइंट्स कह सकते हो, जो भी आप यूज करें, वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्लाइंट, ठीक है। देखिए होता क्या, हम सब लोग अपने मोबाइल से किसी भी जगह जाते हैं, अगर वाईफाई से जोड़ते हैं या आपके मोबाइल पे भी इंटरनेट है,
ठीक है। तो इंटरनेट का मतलब है कि आपके मोबाइल पे आईपी एड्रेस होगा, और हम में से कोई भी आदमी आईपी एड्रेस खुद नहीं डालता। ऑटोमेटिक इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी देता है। तो इस ये काम राउटर का है। राउटर के अंदर एक क्वालिटी होती है, लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, राउटर काम तभी करता है जब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो मैं अगर राउटर को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा तब ये काम करेगा। ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, मैं डायरेक्टली इसमें जाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इस राउटर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये जो जितने अभी चूंकि हमने मैनुअली आईपी दिया था, यहाँ पे सब मैनुअली लिखा था, तो मैं इन सबको लिखूंगा कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट हैं, इनको ऑटोमेटिक आईपी मिले। ऑटोमेटिक आईपी देने वाले को हम बोलते हैं डीएचसीपी, और ये काम राउटर के द्वारा हम यहाँ पे करा रहे हैं। राउटर का मेन काम यही होता है। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्लिक करेंगे, सिंपली मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से हूँ, तो मैं राउटर को बोलूंगा हे राउटर तुम्हें डीएचसीपी का काम करना है। तो मैं लिखूंगा राउटर, इसको लिखूंगा सॉरी आईपी डीएचसीपी पूल, किसी नाम से, एलटीटीसी के नाम से, कोई नाम कुछ भी रख सकते हो। हे राउटर तुम्हें आईपी का एक डीएचसीपी पुल बनाइए जिसका नाम एलटीटीसी रखना है। राउटर ओके आई एम रेडी फॉर द डीएचसीपी पुल। अब मैं राउटर का आईपी बना रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, क्या गेटवे होना चाहिए। जब भी आप आईपी देते हैं, अगर मैं किसी कंप्यूटर क्लिक करके देखूं, इसमें हमने अगर आईपी दिया तो क्या दिया हमने, आईपी एड्रेस के साथ साथ गेटवे भी देना पड़ेगा। तो मैं राउटर को बोलूंगा कि तुम्हें गेटवे देना है, उसके लिए कमांड फायर करेंगे डिफॉल्ट। मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड अपने आप पूरा हो जाए, टाइम बचेगा। डिफॉल्ट राउटर, ये जो जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप हैं इन सबका ये पोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 192.168.1.1 राउटर। ओके, अब मुझे किस नेटवर्क का आईपी देना हो बताओ। तो यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0 नेटवर्क आईडी। इस नेटवर्क का मुझे आईपी एड्रेस बताना है 255.255.255.0, ठीक है ना। ये हमने कहा डू राइट, मैंने कुछ नहीं कहा, सिंपली राउटर को गया और इंस्ट्रक्शन दे दिए हे राउटर तुम्हें आईपी डीएचसीपी पूल का काम करना है, नंबर 1। दूसरा, तुम्हारा जो राउटर का जो गेटवे है वो आपका ये नंबर 2, और तीसरा जो है कौन से नेटवर्क का मुझे आईपी बांटना, दिस इज नंबर 3, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन। और उसके बाद हम आ जाते हैं, तो बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, इस लैपटॉप को चेक करते हैं इसको आईपी क्या मिलेगा। अब यहाँ पे स्टैटिक यानी कि मैनुअली, अब मैं यहाँ डीसीपी क्लिक करूंगा तो अभी देखते हैं इसको आईपी मिलता है, यानी जो मैंने कहा है ऑटोमेटिक आईपी मिल गया। ये ऑटोमेटिक ऐसे अलॉटमेंट होता है। आपका जो ये टैबलेट है इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिक आईपी मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम जब नेटवर्क में जुड़ते हैं तो जो आपका घर का जो वाईफाई से बोलते हैं राउटर वाईफाई, मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया था वाई मीनिंग ऑफ द राउटर, राउटर की यह क्वालिटी उस वाईफाई में डाल दिया गया, क्योंकि जब आप वाईफाई से जुड़ते हैं आपका जो राउटर है वाईफाई है वो ऑटोमेटिकली राउटर की इस क्वालिटी की वजह से आपके मोबाइल को लैपटॉप को ऑटोमेटिक आईपी देता है। ठीक है ना। अगर टैबलेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगर करेंगे तो दिस इज द आईपी, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी हो गया। अब कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे ये भी कम्युनिकेट करेगा, ये सक्सेसफुल हो गया ना। अब सबको आईपी मिल गया, मुझे सोचना ही नहीं है, ये मोबाइल में इसको भी आईपी मिल गया होगा, ये भी कम्युनिकेट करेगा, सक्सेस हो गया ईच एंड एवरीवन। पहले हमने मैनुअली दिखाया था कि मैनुअली कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा था, लेकिन हकीकत में होता ऐसे ही है कि ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी होता है, और ये काम डीएचसीपी के द्वारा होता है और राउटर के द्वारा किया जाता है। लोकल लेवल पे घर में जो वाईफाई लगा होता है वही वाईफाई को राउटर सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक आईपी बांटने का काम कर देते हैं, राइट। ठीक है। अब आपका जो डीएचसीपी का काम है वो बेसिकली राउटर का काम है, लेकिन राउटर क्योंकि यहाँ पे कई लाखों का राउटर लगा होता है, घर में लगा तो सिंपल राउटर लगा सकते हो, लेकिन जब हम नेटवर्क या कैंपस की बात करें तो ये लोड हम राउटर को नहीं देते, राउटर को इस काम से हम अवॉइड करते हैं। छोटा नेटवर्क है कोई प्रॉब्लम नहीं, कम पैसे का राउटर लगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं अगर एलटीटीसी की बात करूं या आपके कॉलेज के बारे में बात करूं तो वहां एक काम राउटर से कराने से बचते हैं, क्योंकि राउटर खराब होगा लाखों रुपए का नुकसान होगा। तो हम उसकी जगह पे राउटर का डीएचसीपी सर्वर बना देते हैं, एक सर्वर की मदद से हम लोग वो बनाते हैं। सर्वर क्या होता है, नॉर्मली आप सभी ने सुना होगा सर्वर, सर्वर इज नथिंग, कोई भी कंप्यूटर उसको हम सर्वर बना सकते हैं। सर्वर का मतलब ये होता है, आप जैसे हम लोग हैं आप लोग हैं, मैं आप स्टूडेंट हैं इस समय, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ट्रेनर कहलाऊंगा, ठीक है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अल्टीमेटली ऑल आर ह्यूमन, लेकिन जो आदमी जिस काम से जुड़ा होता है आप उसको
उसी उसका वही डेजिनेशन कर देते, वही डेजिनेशन। यू आर स्टूडेंट बिकॉज आप स्टूडेंट का भी काम कर रहे हैं। मैं ट्रेनर, ट्रेनर का कोई वकील, डॉक्टर, आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई क्रिकेटर है या पॉलिटिशियन है, तो सबके नाम से। तो वैसे ही आपका जो कंप्यूटर है उसको पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे तो वो आपका कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा। सर्वर इज नथिंग, एनी कंप्यूटर इफ यू आर डेडिकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, दैट कंप्यूटर इज नोन एज द सर्वर। वो कंप्यूटर आपका सर्वर कहलाएगा उस काम के लिए। ठीक है, एक नॉर्मल कंप्यूटर को भी आप सर्वर बना सकते हो। ठीक है, एक नॉर्मल कंप्यूटर को भी आप सर्वर बना सकते हो। सॉफ्टवेयर खरीदो। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? रिलायंस आपका, सॉरी टीसीएस हुआ, विप्रो हुआ, ये लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बीएसएनएल इन सारे सॉफ्टवेयर का यूज करता है। बीएसएनएल, टीसीएस कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, उसके बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का परचेजर है बीएसएनएल। या आप ये मत सोचिए बीएसएनएल बंद हो जाएगा टीसीएस कंपनी का, बिल्कुल वो इम्प्लॉइज भी अफेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। बीएसएनएल में अगर 1 लाख इम्प्लॉइज हम कर रहे हैं, हमने जब बीआरएस से पहले हिसाब लगाया था कि अगर बीएसएनएल कंपनी को एकदम से बंद कर दिया जाए तो कितने घरों को इफेक्ट पड़ेगा। 21 लाख इम्प्लॉइज इफेक्ट हो रहे थे, बीएसएनएल से 3.5 लाख लोग थे करीब। और इनडायरेक्टली रिलायंस, विप्रो, बहुत सारी हवाई, आपका नोकिया, ये सारी कंपनियों के एम्प्लॉयज भी इफेक्टेड हो रहे थे, क्योंकि इनका काम नहीं, वो कंपनी क्यों रखेगी, भगा देगी। ठीक है, तो हम क्या है, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, अपने यहाँ कंप्यूटर लगाते हैं, उसके अंदर वो सर्वर डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, और उस कंप्यूटर की मदद से ये सारा काम कराते हैं। तो समझ में आ गया कि सर्वर क्या है? नथिंग, सर्वर इज सिंपल। लेकिन हमारे मार्केट, अब सिंपल कंप्यूटर को भी तो सर्वर बना सकते, बात भी बता दी। फिर भी मार्केट में सर्वर कंप्यूटर अलग से आते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं तो फिर सर्वर कंप्यूटर 3 गुना 2 गुना रेट में अलग से क्यों खरीदे जाते हैं? इसका कोई रीजन अगर आप में से कोई बता सकता है तो वेलकम। किसी को ऐसा लगता है कि सर्वर कंप्यूटर अलग क्यों बनाए जाते हैं? कोई आइडिया दे सकता है क्यों आदर्श? सर्वर कंप्यूटर, देखिए क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो ज़्यादातर इसमें। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर कोई घर में बल्ब भी लाते हैं ना, बल्ब खरीद लेते हैं, एलईडी बल्ब खरीदा या आपका ट्यूबलाइट खरीदते हैं जो भी आज के ज़माने में, तो उसके लिए देता 6 महीने की वारंटी, साल भर की वारंटी। क्यों लिखता है? उसे पता है कि ये अगर ट्यूबलाइट है या बल्ब है, अगर हम इसका यूज करें और बिना पावर सप्लाई बंद कर यूज करें तो एक लिमिट के बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, हमारी भी एक एज लिमिटेड फिक्स है। ये नहीं कि हम 500 साल जिएंगे, ऐसा होगा नहीं। हमारा नॉर्मली एज 70 ईयर से लेके 100 ईयर्स के बीच में होता है। एक आध दो के एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट बाई डिफॉल्ट सभी को 100 साल तक आते आते दुनिया छोड़ देना है। ठीक है, तो उसी तरह से सारे डिवाइसें जो भी बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें, वो आईसी से बनते हैं, सिलिकॉन आईसी। तो ये डिवाइसें ऐसी होती है, इनकी भी लाइफ अगर हम कंटिन्यूअस यूज करें तो इनकी भी लाइफ, मान लो आपने कंप्यूटर या लैपटॉप ले लिया, बिना पावर सप्लाई बंद किए आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो ये गारंटी है कि 3 महीने के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। 3 महीने के बाद कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो हर 3 महीने हम कंप्यूटर बदलें। सर्वर क्या है? पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड है, हम उसका पावर सप्लाई बंद नहीं कर सकते। तो इसीलिए सर्वर कंप्यूटर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, हर चीज ड्यूल मोड में होगी। ड्यूल मोड का मतलब 2 हार्ड डिस्क, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड। अगर आप ये कहोगे सर्वर मोस्ट पावरफुल होता है, नहीं, वो गलत आंसर है। उससे पैसे में आप नॉर्मल कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल ले लो, लेकिन क्योंकि सिंगल हैंडेड होने की वजह से 90 दिन के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। सर्वर का हर चीज ड्यूल होगी, एक निश्चित टाइम पे काम करेगा, दूसरा साइलेंट मोड में चला जाएगा। इसलिए हमारा जो सर्वर कंप्यूटर है उसकी लाइफ 2 से 3 साल बढ़ जाता है, लगभग 5 साल तक भी यूज हो जाते हैं। तो लाइफ बढ़ाने के लिए सर्वर कंप्यूटर में हर चीज डबल लगाते हैं। कोई कंफ्यूजन हो वीडियो को दोबारा सुनिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सर्वर के माध्यम से यहाँ पे बनाऊंगा। तो यहाँ चलो, यहाँ लेडी, यहाँ पे एक काम करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करके मैं दूसरे साइड में लगाता हूँ। यहाँ पे मैं स्विच लेता हूँ, तो ये स्विच को मैं यहाँ लगाता हूँ और केबल के द्वारा कनेक्ट करते हैं इसको, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको स्विच से हमने इसको यहाँ जोड़ देते हैं, राइट। अब यहीं पे मैं सर्वर अभी एक काम और करते हैं, इधर वाला जो वाईफाई है इसको रिमूव करके यहाँ से केबल लिया, इसको इस साइड में हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, इधर का ऑलरेडी बना है, मैं यहाँ पे एक सर्वर लगा के दिखाने की कोशिश करूँगा। अब इसको क्लिक करेंगे टैबलेट पे, फिर मैं दोबारा करूँगा क्योंकि अब क्योंकि कोई यहाँ डीएचसीपी है नहीं, तो क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। दिस इज द फेल, ये आपके सामने आ जाएगा, दिस फेल हो गया।
ठीक है। अब मुझे इनमें आईपी फिर डालना इधर वाले नेटवर्क का, तो मैं सर्वर कंप्यूटर ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करें, नॉर्मल कंप्यूटर के बगल में एक सर्वर कंप्यूटर सिंबल आएगा, इसको क्लिक करें। मैं 3 सर्वर ले लेता हूँ क्योंकि डीएनएस भी लगे हाथ, हम लोग खत्म करेंगे। नंबर 2 एंड देयर इज अ नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता, बाकी सब घुमाने के लिए होता है। 3 सर्वर लिया और इनको कनेक्ट, चूंकि सर्वर भी कंप्यूटर होता है तो नॉर्मली फेबी स्विच से जुड़े जाएंगे, केबल लिया, कनेक्ट कर दिया। 1 2 दैट इज द थर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर नॉमिनेचर कर देता हूँ। अभी हमारा जो सर्वर है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में ऑटोमेटिक आईपी कहाँ होता है, वो तो आप समझ गए कि यूजर वाला ज़्यादातर ऑटोमेटिक होता है, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी आप नहीं दे सकते। तो वो कौन ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं दिया जाना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा, पहला राउटर का ये जो पोर्ट है, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं दी जाएगी, नंबर 1। जितने भी सर्वर हैं उनकी भी आईपी कभी भी स्टैटिक, सॉरी, कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। दुनिया में 2 लोकेशन, राउटर का पोर्ट और सर्वर, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, कीप इन द माइंड। बाकी सबकी आईपी डायनेमिक हो सकती है, ऑटोमेटिक हो सकती है, ठीक है, और स्टैटिक भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम बना देते हैं डीएचसीपी सर्वर, और इसका जो आईपी है वो हम फिक्स कर देते हैं 192.168, दैट इज द 82.5 कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी मैनुअल जब चूंकि फिक्स रखना है 24 कर देते हैं। नीचे वाला जो है इस सर्वर को लगे हाथ, हमने कहा डीएनएस भी देख लेते हैं, तो डीएनएस के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं 192.168 2.10 कर देते हैं /24। और तीसरा जो है हमारे पास में ये जो है, इसको एक वेब सर्वर बना देते हैं, वेब सर्वर यानी जो वेबसाइट का काम करे। और डीएनएस क्या होता है हम डिस्कस कर लेंगे। और इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.2.15/24, ठीक है, नहीं हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में कर देते हैं, राइट। ओके, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा आईपी अलॉटमेंट का ये हो गया जो भी। अभी मैनुअली है क्योंकि इनको अलॉट कर देते हैं, क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जाएंगे क्योंकि ऑटो में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.2.5। अब यहाँ पे जो गेटवे है 2.1 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे डीएनएस भी हमने रख लिया है, तो यहाँ पे भी आप डीएनएस की आईपी डाल देंगे। पहले में डीएनएस नहीं रखा था तो हमने नहीं डाला, ठीक है। जो डीएनएस सर्वर है इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको भी आईपी दे देते हैं हम लोग। 2.10 डिसाइड किया हुआ है, 2.1 गेटवे हो जाएगा। और 2.10 आप हमेशा याद रखिए, हमारे कंप्यूटर साइंस में ऑटो सेंस नाम की कई चीज़ें रिमूव जानबूझकर डिसेबल की होती है। तो यहाँ पे चूंकि खुद डीएनएस है तो भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुम ही डीएनएस हो, तो डीएनएस वाली लाइन पे मुझे लिखना है कि तुम डीएनएस हो। 2.10 हमें आईडी लिखनी पड़ेगी। कई बार पूछा जाता है कि क्या डीएनएस को आईपी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो डेफिनेटली देना चाहिए। हम ऑटो सेंस को फीचर को रिमूव करके रखते हैं। और ये हमने वेब सर्वर बनाया, 2.15 कर लेते हैं, और दिस इज आपका डीएनएस सर्वर 2.10, राइट। तो हमने यहाँ पे आईपी अलॉट कर दिया। आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, दे विल बी कम्युनिकेट, क्योंकि हमने यहाँ पे वो किया, जैसे कम्युनिकेट हो रहा है तो सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि आईपी अलॉटमेंट किया जा चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं होना है। आराम से यहाँ से यहाँ पे दे विल बी कम्युनिकेट। ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा टाइम लगता है यारी दोस्ती करने में, उसके बाद ये काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है ये सर्वर में क्या किया हम लोगों ने, इसका डिजाइन अलग क्यों है। देखो, नॉर्मल कंप्यूटर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप इसमें देखेंगे फिजिकल है, कॉन्फ़िग है, डेस्कटॉप, कस्टमाइज, ठीक है, नहीं सिंपल सी चीज़ है। लेकिन मैं सर्वर कंप्यूटर के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो इसमें देखना यहाँ पे सर्विस नाम की फैसिलिटीज अलग हुई। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसका सिंबल अलग इसलिए बनाया कि हमने टीसीएस, विप्रो, जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उनसे सॉफ्टवेयर लेके इसके अंदर हमने इंस्टॉल्ड किया हुआ है। और ये लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब हर 11 महीने पे जिस कंपनी से, मान लो टीसीएस हमने वो किया हुआ है, ज्वाइंट वेंचर बनाया हुआ है,
तो टीसीएस हमें सॉफ्टवेयर देगा 11 महीने का, इसका मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोग एंटीवायरस खरीदते हैं और एक टाइम के बाद फिर से एंटीवायरस को रिन्यू करना पड़ता है। तो ये इन कंपनियों का जो प्राइवेट जो आपकी है ना टीसीएस, जो कॉलेज में आपकी आईटी कंपनियां आती है ना, वो इसी चीज के लिए आती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बीएसएनएल भी आईटी कंपनी है, लेकिन हम आईटी प्रोवाइडर हैं, आईएसपी हैं, लेकिन हमें चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो सारे आईटी कंपनीज होती हैं, जिन्हें आप लोग समझते हैं कि आईटी कंपनी, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम उनसे खरीदते हैं, यानी हम। तो आप नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉफ्टवेयर खरीदोगे, नॉर्मली इंस्टॉल करोगे और बिल्कुल वैसे ही। तो इसके अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा है, हमें सिर्फ वो करना है, यूज सेटिंग करना है। आप सेटिंग करेंगे डेट्स ओके काम करेगा। ठीक है, तो जैसे डीएचसीपी सर्वर है, क्लिक करेंगे। आप नॉर्मली क्या होता है, मैं इसको समझाने के लिए बताता हूँ। सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, जैसे मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, आपने इंस्टॉल किया, आपको बहुत आसानी से कर लिए। उसी तरह सॉफ्टवेयर, मान लो आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सर्वर बना रहे हो, तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर खरीदोगे, बिल्कुल वैसे ही सेटअप पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाएगा, आइकन आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा, अगर नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना रहे हो तो। नॉर्मली इंडिया के अंदर ट्रेडिशन है, या वर्ल्ड में भी कह सकते हो, कि जो सर्वर बनाते हैं हम लोग लिनक्स का यूज करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम विंडोज का बनाएंगे तो कोई भी आदमी जाके उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, इसलिए लिनक्स फ्रेंडली नहीं होता, इस वजह से। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, ये लिनक्स फ्रेंडली नहीं होता, जिससे कि हर आदमी डिस्टर्ब नहीं। तो जरूरत है कि सर्वर कंप्यूटर ऑन होता है, कोई गलती से आ जाए तो नॉर्मल आदमी उसको डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए हम लोग लिनक्स यूज करते हैं। वरना कोई भी समस्या नहीं है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर बनाने में। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ। किताबों में इस तरह से लिख दिया जाता है कि उसका नहीं बनाया, नहीं, गलत बात है, वो इसे नहीं होता, बनता है, बन सकता है, नहीं बनता क्यों नहीं बना सकते, वो रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जितने भी आपके ये डिवाइसेज मिलेंगी, ये राउटर्स हैं, इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस, एप्पल मैक का होता है। ठीक है ना, लेकिन इंसान को देख ही रहे, एप्पल मैक का फोन यूज करेगा, जबकि नॉर्मली एंड्रॉयड फोन यूज लोग करते हैं। विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में होता है। ठीक है, तो ये नेचर है, बाय डिफॉल्ट मैं जनरली बता रहा हूँ, वो उसी तरह से सर्वर के लिए भी अप्लीकेबल है। तो सॉफ्टवेयर हमने खरीदा और उसको डाल दिया, अब मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सर्विस पे जाऊंगा, आइकन आपका बन जाएगा। यहाँ तो साम्यूलेटर है, तो सब एक ही विंडोज में आ जाएगा, लेकिन वहां नेक्स्ट 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 करोगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद, यहाँ पे डीएचसीपी क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा डिफॉल्ट गेटवे क्या रखना, सेटिंग कर दीजिए 192.168.2.1 गेटवे रखना है। फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो पूछेगा डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर भी बना रखा है 192.168.2.10। स्टार्ट आईपी, अब जैसा मैंने बोला कि कुछ आईपी रिजर्व रखनी है, तो आप 20 से शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 19 नंबर तक का आईपी ऑटोमेटिक आपका सर्वर, जो डीएचसीपी सर्वर है, वो नहीं बांटेगा। ठीक है, और ये भी कर सकते हो कि कितने यूजर, अभी भी ये /24 है, तो 254 कंप्यूटर हो सकता है, 20 माइनस कर देंगे, 234 हो गया आपके पास में। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, केवल 10 ही लोग मेरे नेटवर्क में जुड़े, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 10। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि कितने जो बचा वो सारा सारा काउंट कर लेगा। आपके घर में आजकल सेटअप बॉक्स लगा होगा, तो घर में 2 डिश टीवी चलाना है, 1 डिश टीवी चलाना है, तो क्या करती है कंपनी, यहीं पे एक कर देती है, जब पैसे दे देते हैं ना 2 डिश टीवी, सब कुछ यही होता है उनका भी, 1 कर देगी, 2 कर देगी, 3 का पैसा दोगे 3 चल देगी, तो बाई डिफॉल्ट 1 कर देते हैं वो लोग, तो एक ही डिश टीवी चल रहा होता है। ठीक है ना, ये समझ में आएगा, घर का डिश टीवी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है। 100 यहाँ पे इसको सेव करेंगे, फिर सर्विस ऑन करेंगे, फिर सेव करेंगे। सर्विस हमेशा याद रखिए, डीएचसीपी में सर्विस ऑन करने के बाद वो किया जाता है, सर्विस सॉरी सेव करने के बाद सर्विस ऑन की जाती है। तो अभी हमारा डीएचसीपी तैयार है, अब हम क्लिक करके देखते हैं दोबारा से। अब दोबारा से हम इसको देखो, ऑटोमेटिक आ गया ना, देखो इसमें सारा आ गया, 20 से शुरू किया 20 आ गया। ये देखना स्मार्टफोन में क्या आएगा अभी, इसको दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये 21 आना चाहिए, क्या आ गया ना, देखो डीएचसीपी सक्सेसफुल। ठीक है, आप फिर से कम्युनिकेट करके देख सकते हैं। तो नाउ होपफुली आर यू वेरी इजी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीएचसीपी। ओके, तो ये था डीएचसीपी, हम राउटर का एक काम सर्वर के माध्यम से और राउटर के माध्यम से, दोनों ही चीजें हमने देख ली। अब एक चीज और आती है डीएनएस।
डीएनएस के बारे में बात कर लेते हैं, भी बड़ा इंपॉर्टेंट नेटवर्क का दिस इज द लास्ट पॉइंट होता है कि डीएनएस का मतलब क्या होता है। तो डीएचसीपी आर यू अंडरस्टैंड वेरी इजी, मीनिंग क्या है, इसको यूज कैसे करना है, राउटर के माध्यम से वाईफाई, और दूसरा सर्वर बना के। अब हम बात कर रहे हैं डीएनएस का, ठीक है। तो डीएनएस के बारे में अगर हम बात करें तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, कई बार सर्वर की जगह लोग सिस्टम भी यूज करते हैं, कई बार हम लोग सर्विस भी यूज करते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल नाम है, ऑल नेम इज अप्लीकेबल, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको क्रिटिकल नाम बता देता हूँ। क्रिटिकल नाम होता है आपका ये इंटरनेट टेलीफोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डायरेक्टरी भी बोलते हैं। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, पुराने जमाने में जब लोग घर में टेलीफोन लगाते थे तो कंपनी क्या करती थी, एक टेलीफोन डायरेक्टरी देती थी। क्या आपको याद होगा, एक मूवी आई थी हेरा फेरी, हेरा फेरी, यस यस, पहली वाले जिसमें कबीरा स्पीकिंग, वो जो होता है आपका प्रवेश रावल, एक इंडियन बॉलीवुड की मूवी है हेरा फेरी, कई इसके सिक्वल बने हैं, ठीक है। तो वो उनको टेलीफोन डायरेक्टरी होता है उनके पास। टेलीफोन डायरेक्टरी में दो चीजें होती हैं, एक तरफ टेलीफोन नंबर होता है, दूसरा जिसका टेलीफोन नंबर होता है उसका नाम क्या होता है, उसका एड्रेस क्या होता है। आपके जमाने में अगर बात करें तो 191 और 161 एक टेलीफोन नंबर होता था, बिल्कुल वैसे जैसे पुलिस का नंबर होता है ना 100, एम्बुलेंस का 101, ठीक है ना, और 103, ये सब एम्बुलेंस के नंबर सब अलग फिक्स है, दैट इज। तो उसी तरह से एक जमाना में जब ये सब मोबाइल वोबाइल नहीं चलते थे तो एक इस तरह का नंबर होता था 19161। तो मान लो मैं आपके शहर में आता, मुझे मालूम है कि सलोक यहाँ पे रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, और उन सलोक के घर में टेलीफोन लगा हुआ है, तो मैं, अब मुझे सलोक का एड्रेस नहीं पता है, तो मैं उस शहर में आऊँगा और किसी भी एसटीडी पीसीओ बूथ पहले होते थे, फ़ोन करके 191 पे पूछ लूंगा, भाई ये सलोक नाम का पर्सन है, इनका टेलीफोन नंबर बता दीजिए और इनका एड्रेस बता दीजिए। तो हो सकता है घर में शहर के अंदर 4-5 लोग हों, तो 4-5 का टेलीफोन नंबर मिल जाता था, उनसे मैं फ़ोन करके पता कर लेता था कि ये सलोक का एड्रेस कहाँ है, और फिर हम वहाँ पे पहुँच सकते थे। ये पहले भी मालूम था। इसमें टेलीफोन डायरेक्टरी, तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ नाम होता है, सॉरी नंबर होता है, दूसरी तरफ कॉरेस्पॉन्डेंट वो होता है। तो नाम पता है तो भी आप टेलीफोन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, टेलीफोन नंबर पता है तो एग्जैक्ट बत्ते का नाम और डिटेल तो मिल ही सकता है। तो इसीलिए इसका नाम इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। और इसी में हम सब, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी अभी तक, कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन में आपका, चाहे कंप्यूटर से कर रहे हो चाहे लैपटॉप से कर रहे हो, ये तो पक्का है कि आईपी एड्रेस के रिस्पेक्ट में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, आईपी एड्रेस इसको मिल गया। लेकिन कोई भी आदमी आईपी एड्रेस टाइप करके कोई चीज नहीं खोलता है, हर आदमी वेबसाइट का, क्योंकि आईपी एड्रेस याद रखना समझना सब नॉर्मल बस के लिए नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उसकी जगह पे वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। तो वेबसाइट के नाम से तो कोई कंप्यूटर नहीं खुलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे नेटवर्क में कोई ना कोई एक ऐसा डिवाइस अवेलेबल है जो, जैसे मैं आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ, सॉरी वेबसाइट का नाम टाइप करता हूँ, वह उस सर्वर के पास, या राउटर, भी काम राउटर का ही है, राउटर में कमांड बेस होता है, या हमने सर्वर बना दिया, तो आप राउटर में भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उस, जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, इसमें देखिए आईपी एड्रेस में क्या है, सर ये डीएनएस सर्वर आया। तो मेरा जो कंप्यूटर है, अगर कोई वेबसाइट का नाम टाइप करूंगा सबसे पहले इसके पास जाएगा, कहेगा भैया ये इन्होंने टाइप किया है www.facebook.com, इसका आईपी एड्रेस बताओ, कहेगा अच्छा इसका आईपी, इसके रिकॉर्ड में होगा, कहेगा इसका आईपी एड्रेस ये है, फिर वहां जाएगा, फिर उस आईपी एड्रेस के पेज को ओपन करेगा, फिर उसको ले आएगा। तो ये होता है डीएनएस सर्वर का काम, ठीक है। तो कैसे, अब डीएनएस सर्वर को हम सेटअप कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, सर्विस सेम उसी तरह सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो हम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इसमें देखिए डीएनएस नाम का ये पड़ा है, सर्विस आप इसमें कभी भी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे एक वेब सर्वर यानी वेबसाइट जिस सर्वर पे पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लेता हूँ www, मान लो facebook.com कर देते हैं, एक facebook.com कर देते हैं, और इसका जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस हमने डिसाइड किया हुआ है 192.168.2.15, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इसी तरह से रिकॉर्ड होगा, पूरा वेबसाइट का नाम, सारी चीजें पड़ी होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और वेब ब्राउजर पे जाऊंगा, नॉर्मली वेबसाइट, यहाँ मैं टाइप करता हूँ www, सपोज करो, अगर देखो मैं पहले सिंपली वेबसाइट की जगह मुझे आईपी एड्रेस पता है तो भी मैं टाइप कर सकता हूँ 192.168.2.15,
तो दिस पेज विल बी ओपन, आपके सामने पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल आदमी क्या होगा, वेबसाइट का नाम टाइप करेगा, तो मान लो www डॉट, पहले मैं सिंपली kksy.com का, ये हमारे उसमें नहीं है, हमारे डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड में नहीं है। अगर मैं ये टाइप करूं तो क्या होगा, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप से जाएगा इससे पास, क्योंकि इसके डीएनएस सर्वर में तो ही एड्रेस डाला, ठीक है, क्या भाई मेरे पास नहीं, वापस जाओ, ठीक है, मना कर देगा। होगा तो खुल जाएगा, तो मैं भी चेक करके देखते हैं। मैं इसको करता हूँ, अगर मैं इसको, तो ये कहेगा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, कह रहा पता नहीं क्या टाइप करो, वैसे कोई चीज नहीं, मना कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे facebook.com करूं, क्योंकि मैंने facebook.com के नाम से बनाया, और प्रेस एंटर करूं, दिस पेज विल बी ओपन, ये पेज ओपन हो गया, जैसे ही ओपन। तो अगर मैं यहाँ पे भी इस लैपटॉप में भी, अगर इसमें यहाँ पे इसका पहले मैनुअली, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक हमने तो बनाया नहीं, तो 192.168 वन डॉट मान लो 15 कर देते हैं, 18 कर लेते हैं, चलेगा। 192.168 1.1 तो गेटवे हो गया, अब DN92.168, जरूरी नहीं है कि डीएनएस सर्वर आपके पास में नियर बाई भी हो सकता है, 2.15 कर देते हैं, राइट। अगर मैं इस लैपटॉप से भी, अगर मैं यहाँ से, जो कम्युनिकेशन पहले चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है। अगर इसमें लैपटॉप से भी अगर मैं खोलने की कोशिश करूं, www.facebook.com, दिस विल बी ओपन। फेसबुक, फेसबुक ही लिखा है ना इसमें, facebook.com। www.facebook.com, ठीक है। तो दोबारा से करते हैं ट्राई। वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट टू डॉट 15 15 ओपन, फिर डीएनएस क्यों नहीं, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। facebook.com, ओके 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 ओके, हमने यहाँ पे डीएनएस सर्वर की आईपी गलत लिखी है, जो डीएनएस सर्वर है इसका है 2.10, ओके। अब खोलेंगे, खुल जाएगा, क्योंकि डीएनएस सर्वर से पूछेगा, वो वेबसाइट का नाम नहीं लिखना, facebook.com, ठीक है। दिस पेज विल ओपन, तो ये डीएनएस सर्वर होता है। अब मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका, यहाँ पे हमने सिमुलेटर के ऊपर हमने इसको काम करके देख लिया। अब मेरा यहाँ पे जो रियल कंप्यूटर है, मैं उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा रियल कंप्यूटर से नीचे की तरफ में, ये हमारा जो कंप्यूटर, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कई चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो आप सभी को जाननी चाहिए। आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, इवन मैं आपको यहाँ पे वो भी चेक करके दिखा दूंगा अभी कि कैसे आपके यहाँ पहुँचा जाए। चेंज अडाप्टर सेटिंग, यहाँ पे चले जाते हैं। इसका जो वो है आईपी एड्रेस प्रॉपर्टी, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, यहाँ क्लिक करिए। एलटीसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप आईपी एड्रेस पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे देखिए ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आईपी एड्रेस अलॉटमेंट का, देखिए पहला रो आईपी एड्रेस, ये दोनों लाइनों का मतलब आपको समझ में आ गया। गेटवे का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो डीएनएस सर्वर लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे दो डीएनएस सर्वर है, दूसरा अल्टरनेट।
प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर क्या होता है? नॉर्मली क्या है कि हम अपने लोकल में अगर बात करें तो मैंने एलटीटीसी में ही डीएनएस सर्वर बना रखा है, तो लोकल में वो डीएनएस सर्वर, लेकिन मैं अपने एलटीटीसी के डीएनएस सर्वर के अंदर दुनिया में करोड़ों वेबसाइटें हैं, सभी का एड्रेस वहाँ पे हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी वेबसाइटें होंगी जो मेरे डीएनएस में नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बाकी यहाँ पे और भी डीएनएस सर्वर दुनिया में बने हुए हैं। नॉर्मली हम लोग बीएसएनएल वाले या कोई भी और भी अलग भी जा सकते हो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, लिख भी देता हूँ, गूगल के डीएनएस सर्वर को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। गूगल का जो डीएनएस सर्वर है, क्योंकि सबको मालूम है कि गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है, तो आप अल्टरनेट में ये भी डाल सकते हो। ये सब गूगल सर्वर का आईडी है। ठीक है, A.Adra ऐसे कुल मिला के गूगल सर्वर के आपके पास में करीब 12 डीएनएस सर्वर है। हमारे पास नहीं है, उसके पास जाएगा, उस गूगल सर्वर से पता कर लेगा। गूगल पक्का गारंटी है, 1-2% होगा इतना, उससे उसको आईडी आईपी मिल जाएगा, फिर अपने कंप्यूटर में लाएगा, हमारा जो डीएनएस है उसको रिकॉर्ड कर लेगा और आपका पेज ओपन कर देगा। अगली बार को वहाँ जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में होता है, दे विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, दिस इज अ डीएनएस। तो इस तरह से डीएनएस काम करता है। और हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आप सभी से कि आप अपने आपका अपना चेक करना हो कि मैं एक जगह से दूसरे जगह कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आप सभी को हो सकता है कि अपने कॉलेज का वेबसाइट का वो मालूम ना हो, आईपी एड्रेस क्या है, मैं अभी यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। कोई अपने वेबसाइट, कॉलेज का एक वेबसाइट लिखेंगे चैट के माध्यम में, तो मैं इसको रूटिंग दिखाता हूँ कैसे रूटिंग होती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, अपने कॉलेज का वो लिखिए एक बार, कोई वेबसाइट आपके जो भी कॉलेज है उसका वो लिखिए, मैं यहाँ पे उसका रूट चेक करके एग्जैक्ट आईपी एड्रेस भी बता दूंगा। तो मेरा जो डीएनएस है तुरंत आईपी एड्रेस आपको बताएगा। एनीवन प्लीज राइट योर कॉलेज वेबसाइट एड्रेस, देन आई कैन चेक ट्रेस आरटी। दिस इज द, आपके कॉलेज का वेबसाइट का ये है, आपने लिखा है btop.bitcc.com। आगे मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ www। ठीक है ना, इसका आईपी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरे डीएनएस जाते ही तुरंत उसके पास होगा। ठीक है, नहीं तुरंत गूगल वाले से फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है ना, बी टॉप आपका ये वो सब। अच्छा, क्या गलत लास्ट में डॉट लग गया है क्या? ये देखिए आगे अनरिजॉल्व द टारगेट सिस्टम नेम ऑफ द वी टॉप। इसमें देखिए आपका ये सही है वेबसाइट, कहीं आपने कुछ गलत लिखा है, मना कर रहा है हमारा कंप्यूटर, डीएनएस मना कर रहा है। यस, आपने फिर से लिखा है बी टॉप सीसी, btopcc.ac.in। देखो सही होगा तो रिजॉल्व कर लेगा, गूगल में भी नहीं है, अभी भी कुछ गड़बड़ है, अपनी साइट से लिखो या मैंने कुछ क्या गलत लिखा, बी टॉप नहीं सर है। इट्स btopcc.vit.ac.in। अच्छा, बी सर ओ आप गलत लिखा हुआ था। पी ओ पी सी सी। .cc.vit.ac.in। अब देखना मैं सही लिख रहा हूँ, हाँ सर आप सही है। चलिए चेक करते हैं। बी टी, ये दो बार आपका आ रहा है बीच में वेबसाइट। सही है वेबसाइट है आपका, ये है वेबसाइट, चलो आ गया। आपका आईपी एड्रेस जो है साइट का ये है, देखिए अब इसमें देखिए कैसे गया ये। आपका जो साइट जो आपका कॉलेज है उसका आईपी एड्रेस 115 डॉट ये है आपका जो एग्जैक्ट आईपी, और ये हमारे कंप्यूटर पे गया, हमारे कंप्यूटर से निकला, ये हमारे गाजियाबाद पहुंच गया। गाजियाबाद जो बीएसएनएल का जो साइट है, गाजियाबाद से निकल के फिर आपका ये चला गया, ये बेंगलोर चला गया। बेंगलोर के बाद ये आपका बेंगलोर से आगे 116 है, उसी एरिया में किसी है, बेंगलोर का ही भी है। ठीक है, फिर बेंगलोर से 49.2 ये आपका कुछ ये भी बीएसएनएल का ही है। इसके बाद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो गई, ये आपके कॉलेज के कैंपस के आसपास का जो भी नेटवर्क है जहाँ से इन्होंने लिया, ये सब राउटर के आईपी है, राउटर के पोर्ट, एक राउटर दूसरे पोर्ट पे जो जा रहे हैं। अब यहाँ सिक्योरिटी इनबिल्ट किया है, इसलिए ये हमें डॉट दिखाई देने लगा, यानी यहाँ से इसका मतलब इसके ठीक यहाँ से लेके आपके कॉलेज का ये जो आईपी एड्रेस दिया गया है उसके बीच में पूरी सिक्योरिटी लगा ली है ताकि कोई आदमी हैकर इंटर ना कर पाए। ठीक है,
और यहाँ तक करीब ज़्यादा चला जाएगा और लास्ट में आपका वहाँ पहुँच जाएगा। तो हैकर सबसे पहले यही फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन रास्तों से गुजर के जा रहा है। तो मैं आसानी से बता दिया, आपका बेंगलोर ऑनवर्ड है ये, और बेंगलोर से आपके कॉलेज के बीच का जो भी रूट है उस रूट को सिक्योरिटी इनबिल्ट कर दी गई है, जिसकी वजह से मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो डॉट आ रहा है मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, उसका दूसरा तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो लाइन को सिक्योर करते हो कहीं ना कहीं आपको वो करते हैं। तो इस तरह से ये जो राउटर, ये जो पोर्ट है ना, एक राउटर के पोर्ट दूसरे राउटर के पोर्ट जो जो जा रहे हैं उन पोर्ट की सारी आईपी आपको बताते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा जो सेशन था अभी आ जाएगा तब तक। ये नेटवर्क का पूरा बेसिक आइडिया है। नेटवर्क में क्या होता है, आपको अगर अपने कॉलेज या होटल या किसी भी चीज़ के लिए बनाना हो तो आप इसको वो कर सकते हो। कैसे डिजाइन किया जा सकता है, राउटर की जरूरत होगी, आईएसपी से कनेक्शंस लेने की जरूरत होगी, राउटर स्विच आप सारे लगा सकते हो। जैसा कि मैं पहले दिन बता रहा था कि अगर आप होटल्स में या आने वाले समय में जो बड़े बड़े होटल्स हैं बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है वहाँ पे, लेकिन उनको कन्वेंस करना पड़ता है। और आने वाले समय में तो है ही, हर कैंपस में हर रूम में, अगर आप मान लो किसी होटल में जाते हो ना बड़े 5 स्टार, तो हर रूम के अंदर टेलीफोन सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे आपका इंटरनेट का वाईफाई भी लगा होता है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं, वो कोई कंपनी वाला थोड़ी आगे करता है, वहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर की बकायदा पोस्ट होती है और बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं। जैसे आप रिसेप्शन पे जाएंगे डेफिनेटली आपको अच्छी जॉब लगेगी, आप कभी जाओगे इस तरह के होटल्स में बड़े बड़े, तो रिसेप्शन पे आपको तुरंत आपको वाईफाई का सारा पैकेट सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो सब कैसे मैंने वहाँ ना, तो ये आपके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत तेजी के साथ इसमें जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो एक, और ये जो मेरा एक सेशन और होगा जो मैं एडिशनल सीखने के लिए कराऊंगा, फाइनल सेशन कल कर लेते हैं या मंडे में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कल मैं कल कर लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कल मैं अवेलेबल हूँ तो आई विल इन्फॉर्म इन द मॉर्निंग, और कर लेंगे तो खत्म है आपका। वैसे तो 2 वीक वालों का तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, 4 वीक का एक दो सेशन है वो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सर कल एग्जाम है सर। कोई बात नहीं, मंडे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यानी कोई क्वेश्चन आप बना के प्रैक्टिकली करिए, हम लोग टेलीफोन सिस्टम का कर लेंगे, और एक दो सेशन और है जो बाकी लोग भी अटेंड करना चाहें कर लीजिए, कोई इशू नहीं, करा देंगे। ठीक है, और बाकी लोग सर्टिफिकेट भी मैं रेडी कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि मैं सर्टिफिकेट भी तैयार करके आप लोगों को 2 वीक वालों को तो अभी शेयर कर दूंगा कल तक, 4 वीक वालों का एक दो दिन में, अभी इनका भी 4 अक्टूबर को है ना, तो अभी 2 अक्टूबर तक, 2 नवंबर तक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन कर पाओगे, आप लोग बना रहे हो भव्या? सर आपने बोला था कि सर 5 राउटर यूज होते हैं, हाँ, तो 5 पा- राउटर में यूज होते हैं, जैसे स्टैटिक में। ये सर वही पूछना था, स्टार्टिंग में 5 राउटर्स होते हैं। हाँ, उससे ज्यादा यूज नहीं, उससे आप फेल हो जाएगा। देखो खुद ही देखो ना, तुम खुद समझदार हो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, एक राउटर ये हो गया, 2 राउटर हो गए, 3 राउटर, मैं 3 का ही बना लेता हूँ, 5 और कॉम्प्लेक्स लगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करना है, ये नेटवर्क 1 हो गया, ये नेटवर्क 2 हो गया, और ये नेटवर्क 3 हो गया। इसको मान लो 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब 3 में ही देख लेते, तुम 5 अपने आप समझ जाओगे। 2 में तो बहुत आसान था कि मैं इस राउटर को बोल रहा हूँ आईपी राउट इस नेटवर्क में जाना है, इस रास्ते से जाना है। ठीक है, अब मान लो अब इसी नेटवर्क को इसमें जाना है, तो मैं एक एक कमांड पे हो गई, दूसरा कमांड भी मैं फायर करूंगा, क्या फाइन आईपी राउट, तुम्हें 3 में जाना है, रास्ता यही बताना पड़ेगा। बीच वाले में फिर क्या दिक्कत होगी, इसको भी बोलना पड़ेगा 3 में जाना है, रास्ता ये होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती जाएगी, 5 में क्या होगा और बढ़ जाएगा, तो एक कमांड और मुझे फायर करनी पड़ेगी, इसके लिए इसमें जाना पड़ेगा। तो इस राउटर को भी बताना पड़ेगा कि भाई एक का भी लेना है, 4 का भी लेना है। तो नंबर ऑफ जो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ने की वजह से तो जो डिले टाइम होता है बढ़ जाता है, जिससे कि कम्युनिकेशन फेलियर 5 से ऊपर में चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लोड कम होगा, ट्रैफिक कम होगा तो पक्का करेगा। लेकिन नॉर्मली हम जब राउटर लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि 4-5 लोगों के लिए लगा रहे हैं, जब भी लगाएंगे 1000, 500, 600 लोग कम्युनिकेट करें। और शहर का राउटर जो प्रोवाइडर एज राउटर होता है वो तो पूरा लाखों के लिए होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इसीलिए मतलब ने कहाँ पे क्या लगाना है, स्टैटिक लगाना है भाई, जरूरत है भाई, कैंट एरिया में कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमारा सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आप पूछो, कुछ पूछना चाहते हो? क्वेश्चन पूछना श्लोक, नो सर, हो गया। समझ में आ गया ना, मैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पूछ रहे थे ना। 2 बार यस सर। कमांड फायर करना, एक बार इसको तो फायर होगा, एक लाइन में लिखोगे आईपी राउट, फिर अगली लाइन में लिखोगे आईपी राउट 3 में भी जाना है, 4 में भी जाना, 5 में भी जाना है।
यस सर। 5 भी तो अननोन हो गया ना, जो जो Yes. अननोन है वो लिखने पड़ेंगे तुम्हें। नोन वाले, नोन तो खाली इसके 1 और 4 है, लेकिन 5 भी अननोन हो गया, 3 भी अननोन हो गया, यहाँ पे भी जाना है, जो भी बनेगा वो भी लिखो, तो 6-7 तो कमांड हो जाएंगे एक ही में। तो हर एक को सोच के लिखोगे, 3 में करना अपने आप समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर मेरे को बताना, क्योंकि एक सिक्योरिटी वाला क्लास है वो मैं कराऊंगा, अगले वीक 2-3 दिन के अंदर करा दूं, ठीक है, करा दूंगा, वो Yes. भी सीख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। यस सर। और थैंक यू, एनी क्वेश्चन, चलिए ट्राई करके देखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर।